पूर्वी लद्दाख में भारत के जांबाज सैनिकों ने एक बार फिर अपनी वीरता से न केवल चीनी सैनिकों के मंसूबों को विफल कर दिया, बल्कि पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंचाई वाले इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब तक निष्क्रिय पड़े इस इलाके पर नियंत्रण से भारतीय सेना को यहाँ जंग की स्थिति में रणनीतिक लाभ मिलेगा। ये चोटी रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से चीनी सैनिक कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में स्थित इस चोटी पर चीन कब्जा करना चाहता था, क्योंकि ये रणनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम मानी जाती है और ये पहाड़ी भारतीय सीमा में है। जबकि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात चीनी सैनिकों ने इस पर कब्जे की साजिश रची, लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ उन्हें खदेड़ दिया, बल्कि ये पूरी चोटी अपने कब्जे में ले ली। ये पैंगोंग झील के करीब ठाकोंग इलाका है। अब रणनीतिक तौर पर भारतीय फौज यहाँ फायदे में है। सूत्रों के मुताबिक 29 और 30 अगस्त की आधी रात को भारत चीन की सेना जो आमने सामने आई, उसमें सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है ब्लैक टॉप, और चीन की PLA चुशुल सेक्टर में ब्लैक टॉप पर कब्जा करना चाहती थी, ताकि भारतीय पोस्ट पर निगरानी रखी जा सके। करीब 500 PLA जवान इस मकसद में जुटे थे, लेकिन जैसे ही सेना को इसकी भनक लगी, बड़ी संख्या में आसपास के पोस्ट से जवानों को जुटाया गया और चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। ब्लैक पोस्ट LAC पर भारत के नियंत्रण वाले इलाके में आती है। अब ब्लैक पोस्ट पर भारतीय सेना का कब्जा है। हालांकि इसी बीच सूत्रों ने यह भी बताया है कि चुशुल और मोल्डो में दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बैठक में मुद्दे के समाधान और तनाव कम करने को लेकर बातचीत जरूर हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। ऐसे में घुसपैठ की कोशिश से इनकार कर चुके चीन ने एक बार फिर भारतीय सैनिकों पर ही LAC के उल्लंघन का आरोप लगाया है। PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड ने ग्लोबल टाइम्स से कहा, भारतीय सैनिकों ने कई दौर की बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन किया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया और उद्देश्यपूर्वक उकसाया। अब ऐसे में देखा जाए तो चीन के इस तरह के झूठे बयानों से साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीन भारतीय सेना की इस कार्रवाई से बौखला गया है, और इसी बौखलाहट में चीनी सेना ने सीमा के पास लद्दाख के ऊपर अपने चेंगदू J-20 फाइटर जेट उड़ाए। हालांकि J-20 को टक्कर देने के लिए भारतीय वायुसेना का राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस विमान बिल्कुल तैयार हैं। वैसे चीन के J-20 के पर खच्चे उड़ाने के लिए भारत का राफेल ही काफ़ी है, बस देरी है मुकाबला होने की।